भाई अपनी अपनी राशियां सब जानना चाहते हैं मैम कि इस जी बार मेरी राशि क्या कुछ कह रही है। धनु राशि की, धनु राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है मैम? जी। देखिए, धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु का जो सबके माइंड में यही चल रहा है कि गुरु जो है वो अतिचारी है, गुरु वक्री है। देखिए, उनकी जर्नी का जो अगर हम पीरियड देखते हैं तो जर्नी उनकी मिथुन राशि से शुरू होनी है, कर्क राशि में जाएंगे, फिर जाएंगे सिंह में, फिर वापस चल पड़ेंगे। तो यानी आसपास इन 3 राशियों में ही इनका गोचर रहने वाला है। यहाँ से पूरा साल जो है गुरु हिलने वाले नहीं है। अब गुरु का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे पहले तो अगर हम आपकी राशि के ही स्वामी है, पहली तो नंबर 1 तो आपकी राशि, दूसरा आपकी चतुर्थ आपकी 4th भाव की राशि के स्वामी बनेंगे आपके लिए। अदरवाइज काल पुरुष की कुंडली के तो ये अलग भाव हो जाता है, नवम और द्वादश हो जाता है, लेकिन आपके लिए लग्नेश है, ये आपके लिए चतुर्थेश यानी 4th हाउस के लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु का जो पहला स्टेप अगर आप देखते हैं तो जनवरी से आप काउंट करना शुरू करिए। आपके दशम भाव में गुरु रहेंगे सबसे पहले। जब आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दशम भाव को हम इसीलिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा काम का भाव है, हमारा काम भाव कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं लग्न को, लग्न को देखना, क्योंकि जर्नी का जो ज्यादा संबंध रहता है हमारा, या लग्न को देखो या दशम को देखो या छठे को देखो, या फिर अगर क्या हम सप्तम को भी शादी को कंसिडर, बट सुख सुविधाओं का भाव हो गया, एकादश भाव, तो इन भावों को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपका लग्न इसीलिए देखना ज्यादा जरूरी होता है। लग्न अगर स्ट्रांग हो या फिर लग्नेश अगर स्ट्रांग हो तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है आपको, आपको दिक्कत नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी एक फ्लक्चुएशन सी लाइफ में अंदर आए, बट एट द एंड आप उसके ऊपर विजय पाते हैं। गुरु जो है धन के कारक, आपके रुतबे के कारक, इसके साथ साथ आपकी ज्ञान नॉलेज के कारक है। तो जो लग्न में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल की दृष्टि यहाँ रहेगी 20 जून से 2 अगस्त, शनि की दृष्टि यहाँ रहेगी मंगल के साथ बैठ करके 2 अप्रैल से 11 मई, और गुरु की दृष्टि जो है वो 31 अक्टूबर से रहेगी। अब देखिए कितना, कब लास्ट में जाकर के, लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लग्नेश आपका कहाँ चल रहा है। लग्नेश आपका मिथुन राशि में चल रहा है, सप्तम भाव में, आपकी राशि का अष्टम भाव और आपकी राशि का नवम भाव, ये 3 भावों में आपके राशि स्वामी का गोचर इंपॉर्टेंट ज्यादा रखा जाएगा, ज्यादा ध्यान रखने की यहाँ जरूरत। जब यहाँ पे 7th हाउस में गुरु आएंगे 11 मार्च से लेकर के, देखिए यहाँ पे 11 मार्च से 1 जून तक, ये प्लेस 7th हाउस का गुरु एक तो शादी करा देगा सबसे पहले, फिर आपकी उपलब्धियां कराएगा, आपको कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का, बड़े स्केल का काम मिल सकता है, बहुत बड़े लेवल का काम मिल सकता है। जो आपने सोचा हुआ है कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे इस तरीके के काम में जाना है, या काम बदलना है। माइंड में कई बार होता है ना कि हम ये वाला काम कर करके ना हम थक चुके हैं, हम दूसरा कुछ और काम करना है। तो ये वाला जो समय है ये बहुत अच्छा आ रहा है आपका 11 मार्च से लेकर के 1 जून तक का। तो 11 मार्च से पहले ना चेंज करके, अगर आप 11 मार्च के बाद कोई भी अपना काम चेंज करने वाले हैं तो कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अतिचारी गुरु है ये मत सोचिए, उस समय आपको काम मिलना है। आ जाइए 4th, यहाँ पे 4th राशि है जो आपके लग्न से अष्टम भाव की राशि, यहाँ पे गुरु आप देखिए ये रहेगा 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। जितना इंसान कई बार कमाता है ना, गवाने में ना उसको समय नहीं लगता। आपने यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब कुछ आपका लूट जाएगा, बर्बाद, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अटेंटिव रहेगा। ज्ञान जब अंधेरे में चला जाए, अंधेरे के भाव में चला जाए ज्ञान, गुरु, क्योंकि सौम्य ग्रहों की जगह ये नहीं है। 6, 8, 12 में सौम्य ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्रूर ग्रह यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु बहुत सौम्य माने जाते हैं, बुध सौम्य माने जाते हैं, शुक्र सौम्य माने जाते हैं। तो गुरु का रुतबे का प्लेनेट यहाँ पे डार्क में नहीं होना चाहिए। इस पीरियड में किसी भी फैसले को ले रहे हैं आप, बहुत ही सोच समझ करके लें,
क्योंकि जिंदगी सिर्फ 1 साल की नहीं होती है। 1 साल के अंदर हम उपलब्धियों को देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ चेंज कर सकते हैं। जब बहुत लॉन्ग विजन होता है हमारा, बहुत दूर का हम सोचते हैं, तो वहां अगर कुछ महीने हमें कंट्रोल करने पड़ रहे हैं तो दिक्कत क्या है, आगे का रास्ता भी तो खुलता है ना। तो 1 जून से 31 अक्टूबर तक, फिर आप कहेंगे आधे से ज्यादा साल तो निकल ही गया, तो निकल जाने दीजिए ना, निकल तो रहा है ना, कम से कम रोक तो नहीं रहा हमें। यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने रुतबे को संभाल करके रखिए। फिर आ जाइए नवम भाव में केतु के साथ युति। केतु अध्यात्म है। अब केतु को गुरु के साथ ना, लोग ज्यादातर यही कहेंगे गुरु के साथ केतु बैठा है, भाग्य स्थान पर बैठा है, गड़बड़ हो जानी है हमारी। गुरु ज्ञान, केतु अध्यात्म, दो का कॉम्बिनेशन जब हमारे नवम भाव के साथ होता है, तो नवम भाव कौन सा होता है, धर्म और कर्म। जो कभी पूजा नहीं करते ना, कभी मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है ना, घर के अंदर माता रानी की मूर्तियां लगा रखी हैं, माँ ने सारी पूजा करती, जाते भी नहीं होते। माँ तो कह के आती है, अरे तिलक तो लगा ले बेटा, एक बार आ जा तो सही, 2 मिनट माथा तो टेक जा, कहते हैं ना ऐसे। सारी मम्मियां पीछे पड़ी रहती है बच्चों के, लेकिन नहीं माने, टाइम नहीं है हमारे पास। ये खुद जाते हैं इस समय अपने धर्म कर्म की तरफ रुझान होता है इनका। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए। अब धर्म कर्म का रास्ता जो होता है हमेशा हमें शीतलता भी देता है, शांति देता है, हमारे विजन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये समय जो आपका रहेगा 28 में जाकर के रह रहे 15 जनवरी जो 28 की आएगी उस समय है, लेकिन 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर तक हमने आपको अटेंटिव रहने को कहा है। 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक का जो समय है, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़े चेंज का समय है। और यहाँ आप बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे बिहेवियर में, पूजा पाठ भी करने लगेंगे, अध्यात्म भी चुनेंगे, और धर्म कर्म के स्थानों पर जाने लगेंगे, डोनेशन करने लगेंगे, आप खुद ही मेडिटेशन करने लगेंगे। यानी आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप थोड़ा सा देखिए, हमने कहा ना कि अगर कुछ महीने हम संभलते हैं तो आगे हमारे रास्ते भी तो अच्छे बनते हैं। धन कमाने का भी बड़ा अच्छा सोर्स है इस बार आपका, मनी का, बिजनेस का, सर्विस का, काम का, हेल्थ का, शादी का, सब ठीक है। बट बचना सिर्फ 1 जून से 31 अक्टूबर तक का। यहाँ बचना नहीं मत कहेंगे हम, संभल करके रहना। मंदिर में एक केले का पौधा जरूर लगाइएगा। कोशिश करिए अगर हर महीने एक केले का पौधा आप मंदिर में जाकर के डोनेट कर सके, बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि मंदिर के तो हर बार ही आ जाते हैं 12 केले के पौधे, हम कहाँ लगाएंगे, पंडित जी भी तो मना कर सकते हैं ना। तो आप एक मंदिर में एक लगाइए, फिर कभी किसी दूसरे मंदिर में जाकर के लगा दीजिए। अगर कोई जगह नहीं मिलता है, आपको लगता है नहीं जा, हेजिटेट हो रहे हैं आप, हर बार जाके टोक देंगे हमें, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप खुले मैदान में भी जाकर के केले का पौधा लगा सकते हैं। चलिए, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं, शुरू शुरू में आप 1-2 केले का पौधा तो जरूर लगवा दीजिए, डोनेट करिए। और अदरवाइज आप केले के पौधे में जाकर के, जो कि पेड़ बन चुका होगा उस समय तक, तो बड़े होते हैं मंदिरों में, तो आप जल दे करके वहां के मिट्टी से आप तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। पीले फूलों पीले फूल जो है वो अपने पास से जरूर रखें। 1 जोड़ा फूल हमेशा अपने बैग में रखिएगा पूरा साल। जब ये ड्राई हो जाए, इसे फेंकना नहीं है, आपने ड्राई हो जाए तो उसे और ड्राई करना है, यानी बाहर निकाल करके इसकी पत्तियां निकाल करके इसे सुखा लेना है और इसे इकट्ठे करते जाना है। साल के आखिरी महीने में इसे सारे इकट्ठे करके इसमें 11 सिक्के मिला करके आपने अपने धन स्थान पर रख देने, धन की वर्षा भी होगी।